नमस्कार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल का लंबा इंतजार खत्म करने के बाद अब सवाल यह है कि क्या वो अपना आईपीएल ताज बचा पाएगी। देखिए, ट्रॉफी जीतना एक बात है, पर उसे डिफेंड करना वो एक अलग ही लेवल की चुनौती है। तो आइए इस विश्लेषण में आरसीबी की 2026 की रणनीति को करीब से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, आईपीएल जीतना एक बात है, पर चैंपियन बने रहना बिल्कुल अलग। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी टीमें ये कारनामा नहीं कर पाई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपनी उस ऐतिहासिक जीत के बाद आरसीबी ने इस बार खिताब बचाने के लिए आखिर तैयारी क्या की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्शन के मैदान से, वो जगह जहां टीमें बनती हैं और बिखरती भी हैं। देखते हैं कि इन चैंपियंस ने अपने इस नए इम्तिहान में क्या कमाल दिखाया। 17 साल का सूखा जब खत्म हुआ तो जाहिर है जश्न तो बनता था, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट का लक्ष्य सिर्फ जश्न मनाना नहीं था। उनका मेन फोकस था एक ऐसी टीम बनाने पर जो दोबारा इतिहास रच सके, मतलब लगातार दूसरी ट्रॉफी घर ला सके। तो ऑक्शन टेबल पर आरसीबी की सोच क्या थी, उनका प्लान क्या था, चलिए उनकी इस रणनीति को डिकोड करते हैं। और यहां आरसीबी ने अपनी सालों पुरानी सोच को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल दिया। उनका मूल मंत्र एकदम साफ था, स्टारडम से ज्यादा संतुलन। मतलब अब बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि एक ऐसी संतुलित टीम बनानी है जहां हर खिलाड़ी का एक खास रोल हो और टीम किसी एक या दो स्टार्स पर डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो यही टीम बैलेंस काम आता। और देखिए, इस बदली हुई सोच की तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रिकेट के सबसे शार्प माइंड्स में से एक आर अश्विन भी कर रहे हैं। उन्होंने तो खुलकर कहा कि कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा जैसे युवा टैलेंट को सिर्फ 30-30 लाख में खरीदना ये वाकई एक बहुत ही शानदार स्काउटिंग का नतीजा है। तो इस बैलेंस वाली रणनीति के साथ उन्होंने किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, आइए चैंपियन स्क्वाड के इन नए चेहरों से मिलते हैं। तो ये हैं वो 7 नए खिलाड़ी जिन्हें आरसीबी ने इस मिनी ऑक्शन में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आप लिस्ट पर नजर डालेंगे तो एक बात साफ दिखेगी, हर खरीद, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। कोई भी पैनिक बाय नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। इनमें सबसे बड़ा नाम था ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का। केकेआर के साथ एक अच्छी खासी बिडिंग वॉर चली, लेकिन आखिर में आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ में अपने साथ जोड़ ही लिया। और ये एक शानदार डील है, पता है क्यों? क्योंकि पिछले सीजन में केकेआर ने उन्हें 23 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदा था। तो आरसीबी को एक टॉप क्लास ऑलराउंडर बहुत ही सही दाम पर मिल गया। और अगर ऑक्शन की सबसे स्मार्ट खरीद की बात करें तो वो शायद इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स थे। स्पिन को इतना बेहतरीन खेलने वाले खिलाड़ी को सिर्फ 75 लाख में अपनी टीम में शामिल करना, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यही नहीं, उनकी प्लानिंग कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने बैकअप पर भी पूरा ध्यान दिया। वो जानते थे कि जॉश हेजलवुड को चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को एक मजबूत बैकअप के तौर पर पहले से ही तैयार कर लिया। मतलब प्लान बी रेडी था। तो ठीक है, नए खिलाड़ी आ गए, रणनीति भी अच्छी थी, लेकिन इन सब के बाद अब टीम कागज पर कितनी मजबूत दिख रही है, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। नतीजा ये है कि अब टीम में एक गजब का बैलेंस आ गया है। देखिए, एक तरफ विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, तो दूसरी तरफ फिल सॉल्ट और टिम डेविड की विस्फोटक पावर। और सबसे बड़ा बदलाव आया है गेंदबाजी में। जो पेस बॉलिंग कभी आरसीबी की कमजोर कड़ी मानी जाती थी, अब वही भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के अनुभव के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो इन सब बदलावों के बाद ये हो सकती है आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11। जरा देखिए इसे, टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक तगड़ी बल्लेबाजी है और गेंदबाजी में पेस और स्पिन का एक शानदार मिक्सचर। ये अनुभव और युवा जोश का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकता है। और हाँ, इंपैक्ट प्लेयर को तो हम भूल ही नहीं सकते। लेग स्पिनर सुयश शर्मा के रूप में उनके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो खासकर चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। तो इतना सब विश्लेषण करने के बाद हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिरी फैसला क्या है, क्या होगा? क्या आरसीबी अपना खिताब बचा पाएगी? देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी आरसीबी के ऑक्शन से काफी इंप्रेस्ड हैं। ज्यादातर ने उन्हें 10 में से 8.5 या 9 जैसे टॉप स्कोर दिए हैं। ये स्कोर अपने आप में बताते हैं कि उनकी रणनीति कितनी कामयाब रही है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आरसीबी ने जो सोचा वो कर दिखाया।
उन्होंने अपने चैंपियन कोर को टूटने नहीं दिया और उसके आसपास कुछ बहुत ही स्मार्ट और जरूरी खिलाड़ी खरीदे। नतीजा यह है कि उनकी टीम अब खिताब बचाने की एक मजबूत दावेदार लग रही है, और सच कहूं तो शायद पिछले साल से भी ज्यादा मजबूत। कागज पर तो टीम वाकई चैंपियन लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल वो मानसिकता का है। क्या इस टीम में वो चैंपियन वाला माइंडसेट है जो उन्हें लगातार दूसरी ट्रॉफी तक ले जाएगा? खैर, इसका